अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉप जोन। नाजरीन, आज की 4 टॉप स्टोरीज है जिनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टोरी है तहरीक लबैक कारकुनान की रिहाइयाँ हुई हैं आज, इसके ऊपर बात करेंगे। अगली बात करेंगे एहसान अली आरिफ ने तहरीक लबैक पाकिस्तान को यकजा और मुत्तहद होकर आवाज़ बुलंद करने का मशवरा दे दिया है। और तीसरी बात करेंगे एक गैर इस्लामी मुल्क के सदर का तौहीन इस्लाम और तौहीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने वालों को सख्त पैगाम उन्होंने दे दिया है। और हमारे पास आखिरी स्टोरी होगी मरकजी रुकन शुरा का मस्जिद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ज़िला दीर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। इन 4 मौज़ूआत पर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ये हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुँचती रहे। वीडियो में कमेंट ज़रूर किया करें ताकि आपकी कीमती राय भी हम तक पहुँच सके। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाज़रीन, सबसे पहले मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान के मुसलमानों को और पूरी दुनिया के मुसलमानों को रमज़ानुल मुबारक की आमद है। आज इसकी मुबारकबाद मैं तमाम लोगों को पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि इस बाबरकत महीने के सदके मुसलमान जहाँ जहाँ पर भी परेशान हाल हैं या आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, अल्लाह पाक उनको कामयाबी नसीब फरमाए, गजा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए और तमाम मुसलमानों पर अपना खुसूसी फजल करम नाज़िल फरमाए। नाज़रीन, चलते हैं अपने मौजू की तरफ। तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं, आज उनकी फिर रिहाइयाँ हुई हैं। एटीसी कोर्ट लाहौर ने तहरीक लबैक पाकिस्तान के 6 कारकुनों को जमानत पर रिहा कर दिया है, जिनमें मोहम्मद उमर, सईद अहमद, सलीम शाह, इशफाक अहमद, रहमान अली और इम्तियाज अली शामिल हैं। वाज़ेह रहे इन कारकुनान पर आग लगाने, तोड़फोड़ करने और पुलिस पर हमलों के इल्जामात थे जिनमें इनको गिरफ्तार किया गया था। वकील सफाई ने अदालत को बताया कि इनके मुल्ज़मान के खिलाफ कोई भी वाज़ेह सबूत मौजूद नहीं है कि ये इस केस में मुलविस हैं या इन्होंने तोड़फोड़ की है या जलाओ घेराव किया है। कोई भी जो इस्तगासा है वो सबूत पेश करने में नाकाम रहा है और इसलिए इन्हें फौरन रिहा किया जाए। इसके बाद अदालत ने इन 6 कारकुनान को जमानत पर रिहा करने का हुक्म सादर फरमाया है। इस केस की समाअत जज अरशद जावेद ने की। जी नाज़रीन, रिहाइयाँ भी हो रही हैं लेकिन गिरफ्तारियां भी साथ साथ चल रही हैं। दूसरी तरफ आज मैं आप लोगों को बता दूं कि एक और खबर भी सुनने में आई है, जो मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि पिछले 2 हफ्ते से जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के हवाले से हुकूमत और मुफ्ती मुनीबुर रहमान के बीच में मुज़ाकरात हो रहे थे, वो तातुल का शिकार हो गए हैं। इस पर हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आ गया है। हुकूमत ने बताया है कि तहरीक इंसाफ ने जो मुल्क में एहतजाज का ऐलान कर दिया था इमरान खान के हवाले से और पूरे पाकिस्तान में इन्होंने रोड रास्ते ब्लॉक कर दिए थे, इस वजह से जो हुकूमती शख्सियात हैं वो उस मामलात में उलझे हुए थे और इसलिए उन्होंने मीटिंग कॉल नहीं की। अब जबकि मामलात तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत के तय पाने के करीब हैं, तो हुकूमत का कहना है कि हम इंशाल्लाह इसी हफ्ते में एक मीटिंग कॉल करेंगे और उस मीटिंग में टू द पॉइंट बात होगी और उसमें जितने भी हुकूमत की तरफ से पॉइंट हैं वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के हवाले किए जाएंगे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान वो जो मुतालबात होंगे हुकूमत के वो लेकर जाएंगे अल्लामा साद रिजवी के पास, उनसे डिस्कस करेंगे और उनके जो मुतालबात होंगे वो हुकूमत तक पहुंचाएंगे और इस मामले को मजीद तूल नहीं दी जाएगी। ये हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं कि हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि जल्द अज जल्द इस मामले को निपटाया जाए और किसी मंतकी अंजाम तक इसको पहुंचाया जाए। नाज़रीन, अगली बात करते हैं। एहसान अली आरिफ ने तहरीक लबैक पाकिस्तान को और इनके कारकुनान को मुत्तहद होकर और यकजा होकर आवाज़ बुलंद करने का मशवरा दिया है। 3 दिन पहले जो एहसान अली आरिफ साहब ने अपने व्लॉग में जिन खदशात का इजहार किया था, आज उन्होंने इस बयान पर मजीद रोशनी डाली है कि इस वक्त तहरीक लबैक पाकिस्तान की क़यादत मैदान में नहीं है, इसलिए कुछ मुखालफीन इसका फायदा उठाना चाहते हैं
और तहरीक के मिशन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए हमें मिलजुल कर एक साथ इन मुखालिफ कुव्वतों का मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त अहल सुन्नत की वाहिद सियासी ताकत तहरीक लबैक ही है। और इनका मजीद कहना था कि कुछ सोशल मीडिया के नाम नहाज सहाफ़ी जिन्होंने भी मेरे बारे में वीडियो में जो अल्फाज भी बयान किए उनको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और मुखालिफ कुव्वतों को मनफी तासुर देने की कोशिश की है। और उन्होंने कहा कि यह तहरीक का काम है, चाहे कोई और करे या मैं करूं, लेकिन हम सब की यह जिम्मेदारी है कि इस टाइम हम यकजा होकर इस मामले को देखें और इस मामले को आगे लेकर चले, क्योंकि इस टाइम तक जो क़यादत है वो तो स्क्रीन पर नहीं है। इसलिए ये हर बंदे का काम है कि वो तहरीक लबैक का जो मिशन है उसको आगे लेकर चले, ना कि इस मिशन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। और बाकी उन्होंने बताया कि हम मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन खुलवाने के बिल्कुल करीब थे, लेकिन चूंकि दूसरी पार्टी ने आके हमारे केस के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की, इस वजह से हुकूमत को भी मौका मिल गया और उन्होंने अपने खदशात का इजहार करते हुए मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन खोलने से इनकार किया है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन सकती है और इधर जो है वो मसले मसाइल बन सकते हैं, इसलिए इसको खोलना फिलहाल जरूरी नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने की कि अगर मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन को हम खोलेंगे तो जो दूसरी पार्टी है, सियासी जमात है, उसके लोग अपनी विक्ट्री समझेंगे इसको और दोबारा से वो मुनज़्ज़िम होने की कोशिश करेंगे। ये हुकूमत का मौक़िफ़ उन्होंने बयान किया है। इसलिए उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन को बंद करने का ही इंदिया दिया गया है और इसको खोलने के लिए वो राजी नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन खुलवाने में कामयाब हो जाएंगे। नाज़रीन, जहां पर हमारे मुल्क में मस्जिदें बंद हैं, मस्जिदों को ताले लगा दिए हैं, मदरसों को ताले लगा दिए हैं, अल्लामा बाबा जी खादम सिंह रिजवी साहब का मज़ार मुबारक है उसको भी बंद कर दिया गया है। लेकिन ऐसे हालात में एक गैर इस्लामी मुल्क है, उसके सदर ने ऐलान कर दिया है कि जो भी हमारे मुल्क में दीन इस्लाम और पैगंबर इस्लाम या कुरान पाक की तौहीन करेगा तो उसको सख्त सजाएं दी जाएंगी, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, शिमाली कोरिया के सदर किम जोंग ने कहा है कि इनका मुल्क पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगरचे शिमाली कोरिया मजहबी मुल्क नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वहां मजहब की तौहीन की इजाजत हो। उन्होंने मजीद कहा कि वो इस्लाम का एहतराम करते हैं और जो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कुरान पाक की तौहीन करेगा वो सख्त सजा का मुस्तहक होगा। देखें, एक गैर मुस्लिम मुल्क है, उसने कितना वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि किसी भी बंदे को हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस और कुरान पाक और दीन इस्लाम की तौहीन का हक नहीं है। जो भी तौहीन करेगा उसके खिलाफ सख्त सजा दी जाएगी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी नाज़रीन, देखें हमारे मुल्क में जो इस्लामी मुल्क है, इस्लामी निज़ाम है, लेकिन हमारे मुल्क में जो हमारे जाहिल हुक्मरान हैं इन्होंने मस्जिदों को ताले लगा दिए, मदरसों को ताले लगा दिए, मज़ारात को ताले लगा दिए, जबकि आज रमज़ान की तरावी होनी थी मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन में, लेकिन इन लोगों से वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ और इस पाक और बाबरकत महीने में भी इस कादियानी नवाज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन को नहीं खोला। यकीनन ये इस दुनिया में भी और आखिरत में भी इसकी सजा जरूर भुगतेंगे। नाज़रीन, चलते हैं अपनी आखिरी सुर की तरफ। मरकजी रुकन शुरा का मस्जिद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिला दीर की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत। शेर बाबा जान रहमतुल्लाह अलैह हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज शफीक अमीनी साहब की मस्जिद अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह की इफ्तिताई तकरीब में आमद। आप मेरी स्क्रीन पर वो वीडियो भी देख सकते हैं और तकरीब के खूबसूरत मनाजिर
تحریک لبیک کے تمام قائدین کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور ان کو جو ہے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میری اسکرین پر ایک مسجد ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی افتتاحی تقریب ہے، اس میں کس طرح علامہ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کا استقبال کیا گیا ہے، ان کے اوپر گل پاشی کی گئی ہے، ان کو پھولوں کے ہار بھی پہنائے جا رہے ہیں اور بڑی تعداد میں مسلمان عوام جو ہے وہ اس تقریب میں شرکت کر رہی ہے اور ان کی جو خوشی ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے کہ ایک اسلامی ملک میں یقیناً یہی تقریبات ہونی چاہیے اور یہ تقریبات اچھی لگتی ہے ایک مسلمان ملک میں، لیکن پنجاب کے حکمران اس بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ انہوں نے مسجدوں کے اوپر پابندیاں لگا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کو مسلمانوں سے اور اسلام سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ تو اپنے آقاؤں کے مشن پر جو ہے وہ کاربند ہے اور مشن کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ان ظالم حکمرانوں سے جلد از جلد ہمارے ملک کو آزادی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیر۔